हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रवण है और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट सिटी गाइड में। मैंने कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स के पार्ट 1 में हमारे देश में पिछले 5 वर्षों के दौरान कंप्लीट हो चुके 10 परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी थी एवं उस वीडियो को आप लोगों ने काफी पसंद किया है। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स के पार्ट 1 का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आज के इस कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स के पार्ट 2 वीडियो में हम लोग हमारे देश में पिछले 5 वर्षों के दौरान कंप्लीट हो चुके अन्य 5 परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और यह सभी प्रोजेक्ट्स हमारे देश की तरक्की में काफी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और एक बात मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं कि प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुई है यह इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। चाहे प्रोजेक्ट कभी भी स्टार्ट हुई हो, लेकिन वो पिछले 5 वर्षों के दौरान बनकर तैयार हुई है और कुछ परियोजनाओं का 50% से ज्यादा काम पिछले 5 वर्षों के दौरान पूरा किया गया है। लेकिन सभी परियोजनाओं की स्टार्टिंग डेट भी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी, तो आपसे विनती है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर ले। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5 पे बात करते हैं रापुरू टनल के बारे में, जिसका निर्माण आंध्र प्रदेश स्टेट में किया गया है। यह एक सिंगल लाइन रेलवे टनल है जो कि साउथ कोस्ट रेलवे जोन में आता है एवं इसका निर्माण चेल्लोपल्ली और रापुरू रेलवे स्टेशन के बीच किया गया है और इसकी कुल लंबाई 6.6 किलोमीटर है। इस टनल की रेलवे ट्रैक पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाइड है। इस प्रकार यह हमारे देश का सबसे लंबा इलेक्ट्रीफाइड रेलवे टनल है। इस टनल को न्यूली कंस्ट्रक्टेड अबुलवारीपल्ली टू वेंकटाचलम रेलवे लाइन सेक्शन पर बनाया गया है। रापुरू टनल और नए रेलवे लाइन के बन जाने के बाद आंध्र प्रदेश के अंदरूनी इलाके की कृष्णापट्टनम पोर्ट से कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो गई है। वर्तमान में फ्रेट ट्रेन्स या गुड्स ट्रेन्स काफी कम समय में कृष्णापट्टनम पोर्ट तक पहुंच पा रहे हैं। जब यह नया टनल और नया रेलवे लाइन नहीं था तब गुड्स ट्रेन को अबुलवारीपल्ली से कृष्णापट्टनम पोर्ट तक पहुंचने में लगभग 10 घंटों का समय लगता था, लेकिन अब यह दूरी मात्र 5 घंटों में पूरी की जा रही है, जिससे कि व्यापार में भी वृद्धि हुई है। यह टनल एवं अबुलवारीपल्ली टू वेंकटाचलम न्यू रेलवे लाइन का निर्माण स्पेशली गुड्स ट्रेन के परिचालन के लिए किया गया है। यह टनल एक हॉर्स शू शेप्ड टनल है और इसकी हाइट 6.5 मीटर है और इस टनल में बालस्ट लेस ट्रैक बिछाई गई है। बैलेस्ट लेस का मतलब होता है पटरियों के नीचे गिट्टी या पत्थर नहीं रखे गए हैं। पूरे रेलवे ट्रैक को एक कंक्रीट स्ट्रक्चर पर फिक्स किया गया है एवं टनल के अंदर प्रत्येक 10 मीटर के इंटरवल्स पर एलईडी लाइट्स लगाई गई है। इस टनल का निर्माण कार्य वर्ष 2015 में शुरू हुआ था और यह टनल जून 2019 में पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया। इस टनल का निर्माण साउथ सेंट्रल रेलवे द्वारा किया गया है और यह टनल रिकॉर्ड 43 मंथ्स में बनकर कंप्लीट हुआ है एवं इसके निर्माण में 460 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। नंबर 4 पे बात करते हैं पाक्योंग एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण सिक्किम राज्य में किया गया है। पाक्योंग एयरपोर्ट एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है एवं इसका निर्माण सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक के समीप पाक्योंग शहर में किया गया है और यह एयरपोर्ट सिक्किम राज्य का पहला एयरपोर्ट है। पाक्योंग एयरपोर्ट का परिसर 201 एकड़ के लैंड एरिया में फैला हुआ है। यह एयरपोर्ट समुद्र तल से 4646 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस प्रकार यह हमारे देश के टॉप 5 हाईएस्ट एयरपोर्ट्स में शामिल है। इस एयरपोर्ट में एक रनवे है जिसकी लंबाई 1700 मीटर है। जब यह एयरपोर्ट नहीं था तो सिक्किम के लोग हवाई यात्रा के लिए गैंगटॉक से 124 किलोमीटर दूर बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि वेस्ट बंगाल में है, का उपयोग करते थे एवं पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से गैंगटॉक से बागडोगरा तक का सफर 5 घंटे में तय किया जाता है। लेकिन पाक्योंग एयरपोर्ट के बन जाने के कारण, जो कि गैंगटॉक से मात्र 31 किलोमीटर दूरी पे है, सिक्किम के लोगों को काफी ज्यादा फायदा हुआ है और केवल सिक्किम के लोगों को ही नहीं, इस एयरपोर्ट के बन जाने के कारण दूसरे राज्यों से पर्यटकों का सिक्किम पहुंचना भी काफी ज्यादा आसान हो गया है। अतः इस एयरपोर्ट से सिक्किम में पर्यटन के क्षेत्र में विकास होगा। अक्टूबर 2008 में पाक्योंग एयरपोर्ट को द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा अप्रूवल मिला एवं इसका शिलान्यास फरवरी 2009 में किया गया और वर्ष 2018 में यह एयरपोर्ट पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया। बेसिक फीचर्स और सिक्योरिटी के लिए इस एयरपोर्ट परिसर में कार पार्किंग, फायर स्टेशन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, नेविगेशन फैसिलिटीज, हाई इंटेंसिटी रनवे लाइट्स इत्यादि इंस्टॉल किए गए हैं। यह एयरपोर्ट स्ट्रेटेजिकली भी हमारे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि चाइना बॉर्डर इस एयरपोर्ट से मात्र 60 किलोमीटर दूरी पर है। इस एयरपोर्ट के निर्माण में लगभग 605 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं एवं इसका निर्माण पुंज लॉयड ग्रुप द्वारा किया गया है। नंबर 3 पे बात करते हैं न्यू सरायघाट ब्रिज के बारे में, जो कि असम राज्य में बनाया गया है एवं इसको सेकंड सरायघाट ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है।
क्योंकि गुवाहाटी में रेलकम रोड ओल्ड सरायघाट ब्रिज पहले से मौजूद है। इस ब्रिज को ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया गया है एवं यह गुवाहाटी के पांडु को नॉर्थ गुवाहाटी के अमीन गांव से जोड़ता है। न्यू सरायघाट ब्रिज बीम टाइप 3 लेन रोड ब्रिज है और इसको नेशनल हाईवे नंबर 27 पर बनाया गया है। नेशनल हाईवे नंबर 27, जिसको कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, हमारे देश का दूसरा सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। NH27 असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक जाती है। हमारे देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH44 है, जिसको नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। न्यू सरायघाट ब्रिज हमारे देश के एक महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे पर बना हुआ है। इस प्रकार आप इसकी उपयोगिता को समझ सकते हैं। इस ब्रिज के बन जाने के कारण ओल्ड सरायघाट ब्रिज पर लगने वाले ट्रैफिक जैम से लोगों को छुटकारा मिला है और ट्रांसपोर्टेशन पहले की अपेक्षा काफी सुगम हो गया है। इस ब्रिज की कुल लंबाई 1493 मीटर अर्थात 1.493 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई 12.9 मीटर है। इस ब्रिज का निर्माण कार्य वर्ष 2007 में शुरू हुआ था और यह ब्रिज पूरी तरीके से वर्ष 2016 में बनकर तैयार हो गया और 28 जनवरी 2017 को इस ब्रिज का उद्घाटन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी द्वारा किया गया। इस ब्रिज के निर्माण में लगभग 475 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसका निर्माण गेमॉन इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। नंबर 2 पे बात करते हैं गिरनार रोपवे के बारे में और इसका निर्माण गुजरात राज्य में किया गया है। गिरनार रोपवे का निर्माण जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट के माउंट गिरनार पर किया गया है। गिरनार माउंटेन एक मेजर पिलग्रिम साइट है जैन धर्म और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एवं जैनिज्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ ने गिरनार माउंटेन पर निर्वाणा प्राप्त की थी। इसके साथ ही गिरनार माउंटेन पर बहुत सारे जैन और हिंदू टेम्पल्स मौजूद हैं। तो श्रद्धालुओं और पर्यटकों के सुविधा के लिए भावनाथ तलेटी से अंबाजी टेम्पल तक नया रोपवे का निर्माण किया गया। यह रोपवे 900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है एवं इसकी कुल लंबाई 2320 मीटर है अर्थात 2.32 किलोमीटर एवं इस रोपवे के निर्माण के साथ ही यह एशिया का सबसे लंबा रोपवे हो चुका है। इसकी क्षमता है 1000 यात्री प्रति घंटे। और एक बात मैं अपने दर्शकों को स्पष्ट कर दूं कि रोपवे, केबल कार या केबल वे और ट्राम वे ये तीनों अलग अलग चीजें होती है। गिरनार रोपवे में 25 फ्लोर ग्लास केबिन लगा हुआ है बेटर सेफ्टी और बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए। गिरनार रोपवे मोनो केबल गोंडोला डिटैचेबल एरियल लिफ्ट टाइप रोपवे है। इसमें इस्तेमाल किए गए केबल की डायामीटर 50 मिलीमीटर है और इसमें 9 सपोर्ट टावर्स का निर्माण किया गया है। इस रोपवे के पूर्व भवनाथ तलेटी से अंबाजी टेम्पल तक श्रद्धालुओं को 5500 सीढ़ियां चढ़कर जाना पड़ता था एवं घंटों का समय लगता था। थकान होती थी सो अलग, लेकिन अब यह दूरी 7.5 मिनट में तय की जा सकेगी एवं इसके कारण टूरिज्म के सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। इस रोपवे को सर्वप्रथम टूरिज्म कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात लिमिटेड द्वारा 1983 में प्रस्तावित किया गया था। इसका शिलान्यास वर्ष 2007 में किया गया था एवं एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट द्वारा इस प्रोजेक्ट को रोकने की बहुत सारी कोशिश की गई। वर्ष 2011 में इस परियोजना को नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस प्राप्त हुआ एवं वर्ष 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्राप्त हुआ। पहले इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कभी चालू होता तो कभी बंद हो जाता, फिर से रिज्यूम किया जाता, लेकिन वर्ष 2018 के बाद इसके निर्माण की गति काफी तेज हुई और 17 अक्टूबर 2020 को यह परियोजना पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया और 24 अक्टूबर 2020 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 130 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस रोपवे को ऑस्ट्रियन कंपनी डोपेल मायर ग्रेवेंटा ग्रुप द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है और उषा ब्रेको लिमिटेड द्वारा इस रोपवे का निर्माण किया गया है और उषा ब्रेको लिमिटेड इस रोपवे को ऑपरेट और ऑन करेगी। 98 इयर्स लीज पर ऑन द बेसिस ऑफ बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर। नंबर 1 पे बात करते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल के बारे में, जिसको पहले चेनानी नासरी टनल के नाम से जाना जाता था एवं इस टनल को शॉर्ट में श्यामा टनल के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित राज्य में किया गया है। यह एक 2 लेन रोड टनल है एवं इसका निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 44 पर किया गया है और इसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और वर्तमान में यह टनल हमारे देश का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है। आप अटल टनल से कंफ्यूज ना हो, अटल टनल 10,000 फीट या इससे अधिक ऊंचाई पर बना सबसे लंबा हाईवे टनल है। श्यामा टनल का निर्माण लोअर हिमालयन रेंज में 1200 मीटर की ऊंचाई पर किया गया है। यह टनल चेनानी टाउन जो इसके साउथ पोर्टल पर स्थित है, कोनासरी विलेज जो इसके नॉर्थ पोर्टल पर
स्थित है से जोड़ता है और इस टनल के निर्माण के बाद जम्मू और श्रीनगर का डिस्टेंस लगभग 30 किलोमीटर कम हो गया है। यह एक 2 लेन बाई डायरेक्शनल हॉर्स शू शेप्ड रोड टनल है और इस टनल की चौड़ाई 13 मीटर है एवं इस टनल के समानांतर 6 मीटर चौड़ा एक स्केप टनल भी बनाया गया है किसी भी प्रकार की इमरजेंसी एग्जिट के लिए। इस टनल के अंदर बेसिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरास, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, इंट्रेंस डिटेक्शन कंट्रोल सिस्टम, एक्टिव फायर फाइटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस सिस्टम, इवैक्यूएटिव ब्रॉडकास्ट सिस्टम और टनल वेंटिलेशन सिस्टम इत्यादि इंस्टॉल किए गए हैं। यह टनल सामरिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके निर्माण के बाद इंडियन आर्मी और मिलिट्री का LAC और LOC पर पहुंचना काफी आसान हो गया है। इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर में टूरिज्म के सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। इस टनल का निर्माण कार्य जुलाई 2011 में शुरू किया गया और यह टनल पूरी तरीके से 2017 में बनकर तैयार हो गया और 2 अप्रैल 2017 को इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस टनल के निर्माण में कुल 3,720 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं एवं इसका निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किया गया है। तो ये था हमारे देश के टॉप 5 कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स की जानकारी। इन सभी परियोजनाओं के पूरा होने से निश्चित तौर पे हमारे देश को आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सामरिक तौर पर फायदा हुआ है। इस वीडियो का पार्ट 3 भी बहुत जल्द ही आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।